हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजी क्या ट्विन फ्लेम जर्नी पे अफेक्ट करती है, क्या उसका असर एस्ट्रोलॉजी का ट्विन फ्लेम जर्नी पे होता है, ट्विन फ्लेम्स पे होता है। इसके रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब के अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो अभी अवेकन हुए हैं, जिनको अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है, या फिर जो बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, दोनों को कंसिडर करके मैं कुछ शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि जैसे आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम चूज करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, तब हम हमारे जब हम पृथ्वी पर आते हैं तब हम हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि राइट। ये तो बात सारे को क्लियर है कि ये होता है। मैं गॉड के साथ बैठ के जो कुछ भी प्रोसेस होता है उसमें आप आपकी जर्नी डिसाइड करते हो कि मैं अर्थ पे जाऊंगा, मदर अर्थ पे जन्म लूंगा, मानव जन्म मैं लूंगा या लूंगी, और फिर मैं वहाँ पे ये लेसन्स इस परिवार में, ये मेरे माता पिता होंगे, ये भाई बहन होंगे, और ये मेरा फ्रेंड सर्कल होगा, ये मेरा एजुकेशन, हर कोई आपके जीवन के रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो सारा आपको सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है। तो वो वैसी जर्नी आप सेलेक्ट करते हो कि ये लेसन्स, ये चैलेंजेस मैं फेस करूँगी, यहाँ पे मैं फाइनेंसेस के चैलेंजेस फेस करूँगी, ट्विन फ्लेम जर्नी के चैलेंजेस मैं फेस करूँगी, उनको ओवरकम हीलिंग के द्वारा ओवरकम करूँगी। ये सारा आपने आपका रिकॉर्ड बनाया रहता है ऊपर, और जब आप पृथ्वी पर आते हो तब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो अभी मुझे इसमें आप ही सोचो कि इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी। जब आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि ये मैं चैलेंजेस फेस करूंगी, फिर वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड हो, सोसाइटी के रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजी पेरेंट्स के रिलेटेड हो, जो कोई भी है, ये आपने सारा प्री डिसाइड करके लिया है। तो सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा मीन्स एस्ट्रोलॉजी का बाहर जो डरावना रूप मैंने ऑब्जर्व किया है, मीन्स एज अ डॉक्टर भी मेरे पास कुछ पेशेंट भी आते हैं, तो वो उनकी क्या कहते हैं कि उनकी लाइफ के सारे अड़चने को वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बट उनको भी मैं क्या बोलूँ, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द 3D वर्ल्ड ओनली। बट बहुत भयानक रूप कर दिया गया है एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे कि अ, हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं कि साढ़े साती लग गई, शनि लग गया, राहु केतु, मंगल, अगर किसी लड़की के कुंडली में एस्ट्रोलॉजी के इसमें आता है कि आपके पत्रिका में तो मंगल ग्रह है, मंगल दोष है, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, आपके ये नहीं हो पाएंगे, आप शादी होगी भी तो आपको सुकून नहीं मिल पाएगा, ऐसे बहुत कुछ होते हैं। देन किसी की साढ़े साती शुरू हो जाती है, ऐसे कहते कि नहीं शनिदेव की साढ़े साती आपको शुरू हो गई, इसीलिए आपको सारे चैलेंजेस आएंगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपको जॉब नहीं लगेगा, लाभ 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 लाभ, बहुत कुछ कहा जाता है। राहु केतु आएंगे तो उनके कुछ तो कंसिक्वेंसेस आपको बताए जाते हैं। पर मैं स्पेशली 3D वर्ल्ड का तो छोड़ दीजिए, उसे हमें कुछ हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं जो इम्पैक्ट हो रहा है। बट मैं स्पेशली ट्विन फ्लेम्स को कहना चाहती हूँ कि ये जो बाहर इतना डराया जा रहा है, उसको ना लेके आप खुद को अंदर देखिए कि आपने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है। सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो फिर आपको राहु भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको केतु भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मंगल जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको शनिदेव भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ तो ये तो आपके फ्रेंड्स हुए ना। क्योंकि उनके साथ अगर जो कोई भी चैलेंजेस, एक तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उस वो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कि सपोज आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस आए हैं, शनि है, साढ़े साती है, ऐसे लग रहा है, तो ये तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि ताकि आप हील करो जो आपके लाइफ टाइम से ये सारे अपसेट्स आए हैं आपकी लाइफ में, ब्लॉकेजेस से, उसको हील करने के लिए होंगे। अगर आपको अच्छे से बस बहुत सारा पैसा आपने लेके आए थे, आपको कोई ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या आप ये जर्नी चलोगे? क्या आप हीलिंग सोचोगे? नहीं सोचोगे। क्या आप गॉड को चॉइस करोगे? नहीं करोगे। तो फिर इसको ऐसे ना लेके, कभी भी कोई चैलेंजेस आते हैं और कोई कहता है कि नहीं इसकी पत्रिका में तो राहु बैठा है, इसकी पत्रिका में तो शनिदेव बैठे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो
जैसे 12 राशियाँ होती है, 12 राशियों में एग्जाम्पल देखा जाए तो कुंभ राशि के इसके कुंभ राशि के अधिपति जो रहते हैं, मीन्स वो जो रहते हैं वो शनिदेव रहते हैं, राइट। कुंभ राशि के वो गॉड रहते हैं, ऐसे सपोज करें हम, अधिपति कहे तो वो शनिदेव है। अभी आप सोचो कि कुंभ राशि है, उसमें शनि देव है, तो उस बंदे का कल्याण कैसे होगा अगर हम 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, कोई ट्विन फ्लेम बंदा है, उसकी कुंभ राशि है और उसमें 7.5 शनिदेव ही उसका अधिपति है, तो वो तो एक तो धीमा चलते हैं ऐसे कहा जाता है, बहुत स्लो मोशन वाले रहते हैं और वो बहुत सारे चैलेंजेस देते हैं, आपकी परीक्षाएं लेते रहते हैं। तो क्या आपको जीने का हक ही नहीं है? आप लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आपके कुंडली के, आपकी राशि के अधिपति है, तो फिर आपकी लाइफ की ऐसी झंड बनती रहेगी? नहीं ना। तो अगर शनिदेव है तो इसे ब्लेसिंग करके लो, क्योंकि वो है इसीलिए आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो और आपके ब्लॉकेजेस हील कर रहे हो, आप आपकी हीलिंग का चॉइस कर रहे हो, राइट। तो अभी शनिदेव ही अधिपति है तो क्या हम जीना छोड़ दें या हम ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ दें? नहीं। तो ऐसे जो कुछ भी आपके, हर कोई आपकी क्या कहते हैं कि राशि का देखिए कि कैसे रहता है, पत्रिका क्या है, इसे बहुत सारा फोकस एनर्जी ना देते हुए आप आपके हीलिंग पे फोकस करो। और ये जो कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, मीन्स जो शनिदेव के चैलेंजेस है, फाइनेंसिस के चैलेंजेस है, जो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड आपको दिखाया जा रहा है, उसे एक चैलेंज लो और चॉइस करो कि इसे मैं हील करूंगी, हील करूंगा। और उनको मीन्स ग्रेटिट्यूड ही दो ना, जैसे हम हमारे ट्विन फ्लेम को देते हैं, जैसे हम बाहर के लोगों को भी देते हैं कि हाँ बाबा, ये बंदे ने मुझे मिरर किया है, मैंने ये देखा है, मेरे ट्विन ने ये मिरर किया है। तब हम थोड़ी कहते हैं कि मेरा और ट्विन का क्या एस्ट्रोलॉजी है वो देखे, नहीं ना। तो जो कोई भी हमें ट्विन मिरर करते हैं वो हम हील करते हैं, उतना ही सिंपल आपका एस्ट्रोलॉजी का है। अगर आपकी राशि में कोई भी ये रहे, शनिदेव रहे, राहु रहे, केतु रहे, मंगल रहे, उनको ब्लेसिंग दो, क्योंकि ये ओवरकम करने के लिए आपने ये चॉइस किया था कि मैं इस राशि में इस समय पे ऐसे ऐसे जन्म लेने वाली हूँ और मैं ये चैलेंजेस फेस करूँगी मेरी लाइफ में। दैट सिंपल। तो वो जो अंदर आपके बॉडी पे पेन आता है कि भाई मेरी तो कुंभ राशि है, मैं तो शनिदेव ही मेरी राशि के अधिपति है, तो मैं अभी कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, इसे ना करके उसे ब्लेसिंग्स ले लो। वो तो हेल्प ही कर रहे हैं ना आपको, कि बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं। और सच्ची बोलो तो जब आपको ट्रिगर्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो बल मिलता है आपके लाइफ में, आप लाइफ में असेंड होना सीखते हैं। वो आपको असेंड करने के लिए आते हैं, असेंशन जर्नी के लिए आपको शनिदेव आते हैं, राहु आते हैं, केतु आते हैं। बट ये हमें 3D वर्ल्ड में नहीं समझेगा, क्योंकि उनका फोकस सारा ऑब्स्ट्रक्शन पे रहता है, उनका फोकस सारे अड़चनों पे रहता है। बट हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए सोल्यूशन पे, हमारा फोकस होना चाहिए हमारे हीलिंग पे, हमारा फोकस होना चाहिए हमारे हारमोनियस यूनियन पे। सो ये सोच के देखो, ये फील करके देखो, आपके हार्ट एरिया में कैसे लगता है, एकदम पीसफुल लगेगा ना। ये पूरा एंगल ही चेंज हो जाता है जब हम पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं किसी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी को देखने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी भी हमें बहुत मजे आनेंगे, उसके साथ एंजॉय करेंगे। आपकी राशि के जो कोई भी अधिपति है, आपकी राशि में जो कोई भी है, राहु हो, मंगल हो, कुछ भी, पूरा एंगल ही चेंज होता जाता है। और फिर आप उसको ग्रेसफुली लोगे कि हाँ आने दो, जितने आते हैं आने दो चैलेंजेस, मैं इसे हील करते करते असेंड होते जाऊंगी और मेरे हारमोनियस यूनियन इसी लाइफ टाइम में मैं अचीव करूंगी। और सबसे बेहतर टूल मैं हमेशा सब लोगों को रिकमेंड करती हूँ, मिरर एक्सरसाइज है। मिरर एक्सरसाइज करो ताकि आप फास्ट ट्रैक पे आपके हारमोनियस यूनियन तक पहुँच पाए और इसी लाइफ टाइम में ये अचीव कर पाए, राइट। इस रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आप क्वेश्चंस डाल सकते हो, आपके जवाब डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।